हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 9 और इसमें हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब अब तक आप जो भी टर्म निकालते थे हम उस टर्म तक का सम कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप अब तक 10th टर्म 20th टर्म निकालते थे तो अब हम बात करेंगे अप टू 20 टर्म जितनी भी टर्म्स है सबका सम कैलकुलेट करो, है ना। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपसे पूछेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 10 क्या होगा ये बताओ। करेक्ट। सो दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द गिवन एपी। कैसे कैलकुलेट करेंगे एक एक चीज समझाऊंगा। हमने क्या क्या कवर कर लिया बच्चों? सबसे पहले हमने बात करा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। दैट मींस व्हाट आर द एपीज वी हैव और हम कैसे पता कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को देख के क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने बात करा था कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंफर्म हो गया तो ये बताओ कि इसकी 15th टर्म 20th टर्म 25th टर्म क्या होगी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास में एग्जैक्ट टर्म निकालने का पोटेंशियल है तो क्या आप ये पता कर सकते हो कि उस टर्म तक जितनी भी वैल्यूज हैं सबका सम क्या होगा। और उसके पीछे बहुत छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जल्दी से बताता हूं। एक बार एक बच्चा था, बच्चे का नाम बाद में बताऊंगा, पहले सुनो स्टोरी। ही वॉज ओनली अ 12-year-old किड। उसके मैथमेटिक्स टीचर ने उसको बोला कि अगर आपको 1 से लेके 100 तक, वी हैड अ क्लास, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सबको बताया कि अगर मान लो आपको बोला जाए कि 1 से लेके 100 तक सारी वैल्यूज का सम करो तो आप कैसे करोगे। एवरीवन स्टार्टेड काउंटिंग 1 + 2 + 3 + 4। दिस गाय 12-year-old किड व्हाट ही हैज डन, उसने बोला कि एक काम करते हैं, सब लोग यही कर रहे हैं ना, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, राइट। He has done it twice, but not the usual way. उसने क्या किया, उसने बोला एक काम करते हैं सारी वैल्यूज का पेयर बनाते हैं ऐसा। अब आपको समझ आ रहा होगा ना पेयर कैसे बन रहा है, अभी बता दूं, सुनना ध्यान से। ये सारी वैल्यूज लिखी उसने, उसने बोला कि आप पेयर बनाओ, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म का सेकंड लास्ट टर्म के साथ, थर्ड का थर्ड लास्ट, फोर्थ का फोर्थ लास्ट, ऐसे पेयर बनाते जाओ, इनको वर्टिकली ऐड कर लो। तो इसने जो भी आपका गिवन सीक्वेंस था उसको लिखा, उसको फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखा, दो टाइम लिख लिया सीक्वेंस को। दैट मींस व्हाटएवर ही इज गेटिंग अ सम दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ द सम एक्चुअली नीड टू बी गेटेड। ठीक है। तो दैट मींस उसने जो भी सम निकाला है वो जो सम कैलकुलेट करना था उसका 2 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101, 97 + 4 101 and plus so on up to 101। Am I clear class? That's it। इस तरह से उसने पैटर्न बनाया। उसने बोला कि जब भी आप इस तरह से आप सब निकाल रहे हो यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू एवरी टाइम। दैट मीन्स एवरी टाइम यू आर गेटिंग 101 101 101 101। दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। अब आप कैसे भी कर लो, यहां फर्स्ट लास्ट टर्म ले लो या फर्स्ट वाले में फर्स्ट और लास्ट टर्म ले लो, यू विल गेटिंग द सेम थिंग। ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि 101 में कैलकुलेट कर रहा हूं और ये सब जगह मेरे पास एज इट इज मिल रहा है ना। अब इट मीन्स मुझे 101 को सम करना है कितने टाइम्स, जितने टाइम टोटल वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है 100, तो कितने टाइम सम करना है 100 टाइम्स। तो मुझे डायरेक्टली ये तो लिखना पड़ेगा 101 मल्टीप्लाई पे 100। बट ऐसा करने से दो बार सम कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। 101 इन द फॉर्मर ऑर्डर एंड देन द रिवर्स ऑर्डर। तो अब मल्टीप्लाई दिस बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप डिवाइड करोगे ये रिड्यूस हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई बाय 50 बाय 101 गिव्स अस 5050। दिस इज द आंसर। एनी मेथड उस बच्चे ने निकाला जो 12 साल का था, उसका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ही इज अर्लियर लेटर ही बिकम्स अ जर्मन मैथमेटिशियन। ऑब्वियसली बनना ही था, 12 साल की उम्र में ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहा है बच्चा। गॉट इट? सो ध्यान से सुनना। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले के बेस पे या इस मेथड के बेस पे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज वेरी क्विकली। बट क्या हर बार हमको सारी वैल्यूज को इसी तरह से लिखना पड़ेगा, सारे सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे? नहीं ना, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। और जब भी आप किसी भी पैटर्न को फॉर्मूला बनाते हो तो क्या बताया था मैंने, जब भी आप किसी भी पैटर्न को फॉर्मूला बनाते हो तो आप क्या करते हो, कांस्टेंट को रिप्लेस करते हो किससे, अननोन क्वांटिटी से, वेरिएबल से, है ना। तो हम क्या करते हैं, जहां पर भी 1 2 3 4 उसकी जगह मैंने A1 A2 A3 जैसा हमको सीक्वेंस मिलता है वैसा प्लेस कर दिया। तो आई गॉट फर्स्ट एज A1 A2 A3 A4 A5 अप टू कितने टर्म्स, n टर्म्स तक का निकाल लेते हैं, है ना। झंझट खत्म, सारे फॉर्मुलास बना जाएंगे। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इन सब का एडिशन करना है ना, तो रिटर्न प्लस ओवर हियर। ठीक है। कहां तक, लास्ट टर्म तक तो प्लस ए एन।
ठीक है। अब फिर से वही क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा ए एन, उसके बाद आएगा ए एन माइनस वन, फिर उसके बाद आएगा ए एन माइनस टू, फिर ए एन माइनस थ्री, ऐसे प्लस वन कहां तक जाएगा, ए तक। ये ए एन माइनस वन कुछ समझ नहीं आया ना, अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैं बात करता हूं लास्ट टर्म की, दैट इज ए एन, है ना। तो उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते यही 10th टर्म होती तो क्या मैं इसको ए 10 लिख देता, है ना। 10th टर्म होती तो ए 10 लिखता ना, तो मैंने लिख दिया ए 10। तो ए 10 से पहले वाली टर्म क्या होगी बच्चों, अगर टोटल 10 टर्म्स हैं तो जो ए 10 लिखा मैंने उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, उससे प्रीवियस टर्म होगी ए 9, है ना। तो मैं लिखता हूं इसमें ए 9। तो मैंने प्रीवियस टर्म क्या लिखी, प्रीवियस टर्म में लिखी मैंने ए 10, ए 10 लिखा, उससे प्रीवियस टर्म हो जाएगी ए 9, उससे प्रीवियस टर्म हो जाएगी ए 8। ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे ए 10 है, ए 10 को मैंने ए एन लिखा, तो उससे पहली वाली टर्म क्या होगी 10 माइनस वन, यानी यहाँ पर एन माइनस वन, 10 माइनस टू एन माइनस टू, उससे प्रीवियस टर्म ए 7 कैन बी टेकन एज ए एन माइनस थ्री, 10 माइनस थ्री। समझ गए। तो ऐसे अगर आप लास्ट से स्टार्ट करके रिवर्स ऑर्डर में एपी बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको फर्स्ट टर्म अज्यूम करके इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स बनानी पड़ती है। तो आप क्या करोगे, 1 1 माइनस करते जाओगे, यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग टर्म। जैसे आप यहाँ पर 1 ऐड करते जा रहे हो, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसा आया 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, ऐसे तो आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब आप क्या करोगे, लास्ट में रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, दैट्स हाउ वी गेट द टर्म्स। समझ गए, कोई दिक्कत है, दैट्स हाउ वी हैव रिटन द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री एंड अप टू ए। कोई दिक्कत है। अब अगर मुझे ये समझ में आ गया तो मुझे फिर तो ये भी समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी देखना। तो ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है, इस वैल्यू का यूज करके हम क्या करेंगे, हम एस एन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, मुझे ये तो पता चल गया कि जिस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं वो एस एन है ऑब्वियसली। तो ये फर्स्ट एस एन तो यहां पर आ गया, एक एस एन यहां पर भी तो है। दैट मीन्स अगर मैंने इन दोनों को सम किया तो मैं एस एन कैलकुलेट कर लूंगा 2 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वहां पे भी तो किया था, यहां पर भी हो जाएगा। तो सुनना, मैंने जब सम कैलकुलेट किया तो लेट्स से जो फर्स्ट टर्म है उसको यूजुअली हम क्या लेते हैं, ए, कैपिटल राइट इट इज एन ए। ठीक है, ये ए हो गया, ये ए 2, ये ए 3, है ना। तो इनका हमको वर्टिकल एडिशन करना है, इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को मुझे ऐड करते जाना है। ठीक है, करें ऐड, ध्यान से देखना, मैं एक एक का वर्टिकल एडिशन आपको साइड बाय करके दिखाऊंगा, फिर एग्जैक्ट आंसर हम यहां प्लेस करेंगे, सुनते रहना कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा ए, तो ए 1 को क्या लिखा मैंने ए एन को ए एन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ए एन लिखा तो इन दोनों का सम मेरे पास में एग्जैक्टली कितना आ गया, इन दोनों का सम मेरे पास आ गया ए प्लस ए एन। समझ गए। अब चलते हैं आगे, ऐसे ही मैं इन दोनों का सम कैलकुलेट करूंगा तो ए टू को मैं लिख सकता हूं ए प्लस डी, लिख सकता हूं ना ए 2 को। अब ए एन माइनस वन को, ए एन माइनस वन को मैं लिखूंगा ए एन माइनस डी। सिंपल, जैसे फर्स्ट टर्म में डी ऐड करके नेक्स्ट टर्म के पास जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म में से डी माइनस करके प्रीवियस टर्म के पास आ जाएंगे। समझ गए ना। तो इसलिए अगर मैं nth टर्म से प्रीवियस टर्म निकाल रहा हूं तो nth टर्म में से डी माइनस कर दूंगा, प्रीवियस टर्म आ जाएगी। nth टर्म में से डी माइनस कर दूंगा, उससे पहले वाली टर्म आ जाएगी। सिंपल, समझ गए। तो इसलिए जब मैंने फर्स्ट टर्म निकाला तो A2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दूंगा, है ना। और अगर मैं an निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा, an माइनस वन, तो मैं an में से डी माइनस कर दूंगा। सिंपल, यही तो करेंगे, है ना। तो प्रीवियस टर्म जैसे an है, ये an है, इसमें से d माइनस किया तो प्रीवियस टर्म आ गई an माइनस वन, इससे नेक्स्ट टर्म बनानी है तो d ऐड कर दिया, यही तो करते थे हम, है ना। तो अब इसका यूज करके मैं क्या करूंगा, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं जो टर्म्स है वो बना लूंगा एज इट इज। ठीक है, इन टर्म्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मुझे इन दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, ओके। सेकंड वाला टर्म, जो लास्ट वाला टर्म है अपना, वो क्या बनाना है देखना, a3 एंड a n माइनस 2। a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d एंड a n माइनस 2 को लिख सकते हैं a n माइनस 2d। अब की बार मैंने 2 टाइम्स d को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो आई गॉट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्लियर। अब सुनते रहना ध्यान से। ओके, मुझे तो समझ में आएगा दैट दिस इज a प्लस a n। अब यहां पर d से d गया, ठीक है, यहां भी 2d से 2d गया। जब मैंने इसका सम कैलकुलेट किया तो इन दोनों का सम a प्लस a n, इन दोनों का सम a प्लस a n। इट मीन्स जब मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूं तो एवरी टाइम जब मैं इन दोनों का सम कैलकुलेट करूंगा तो आई एम गेटिंग a प्लस a n। ठीक है, इधर से a प्लस a n, इधर से भी a प्लस a n, एज इट इज सेम आंसर आता जा रहा है। और यहां पर जब मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली a प्लस a n ही आएगा। समझ गए ना। तो दैट मीन्स जितनी बार भी मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूं, गेटिंग द सेम वैल्यू एंड दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्लियर। अब एग्जैक्टली यहां पर भी तो ये हो रहा था, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू एवरी टाइम एंड दैट इज 101 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्लियर।
सेम वैल्यू मेरे पास में यहां पर आई है जब मैंने इसको वेरिएबल में कन्वर्ट किया। क्लास, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, इट डजंट मैटर व्हाट वैल्यूज यू आर यूजिंग, आप करेक्ट मैथमेटिक्स अप्लाई करो, आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में, अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। कितने टाइम? जितने टाइम नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। यहां पर आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 100। तो आपने कितने टाइम्स इसको कैलकुलेट किया? 100 टाइम्स, और आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मींस इफ आई एम एडिंग 101 अप टू 100 टाइम्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100 टू गेट ऑल द वैल्यूज, है ना। तो सेम ऐसे अगर मैं यहां पर कर रहा हूं तो मुझे a प्लस एन को कहां तक ऐड करना है? अप टू n टर्म्स, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो क्या मुझे a प्लस ए एन को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने n से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अप टू n टर्म। क्लियर? सुनना ध्यान से। ऐसा करते ही क्या मेरे पास में इन सब का सम आ गया, विच इज एक्चुअली द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज। इट मींस ये आ गया 2sn, राइट। अब मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए था, मैं 2 डिवाइड कर देता हूं, तो आई विल बी राइटिंग sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन। ये लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम है? समझ गए? आगे चलो, मुझे पता चल गया n अपॉन 2 a प्लस एन, एग्जैक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, क्या हम nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं? फाइन, तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, दैट sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, और ये बन गया आपका nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कब? जब आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, कोई भी nth टर्म, मतलब किसी भी nth टर्म का सम अगर आपसे पूछा, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। समझ गए? कोई दिक्कत है? अब अगर आपको फर्स्ट लास्ट टर्म गिवन नहीं हो तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, हमको लास्ट टर्म का फॉर्मूला तो पता है। an का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। तो आई विल बी राइटिंग इट एज sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 d। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ये कंप्लीट जो फॉर्मूला होता है ये an का ही तो होता है ना। अब सुनना ध्यान से, इस फॉर्मूले को मैंने प्लेस कर दिया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करूं करेक्ट वैल्यूज में, तो क्या मैं a प्लस ए को ऐड कर सकता हूं? 2a, तो अब देखें ये बन गया अपना 2a, n माइनस 1 डी एज इट इज n माइनस 1 d, और ये अपने पास n अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होकर बन गया sn का फॉर्मूला। एनसीईआरटी चेक कर लो, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। This is the first formula, this is the second formula. These are the two formulas which we have to calculate the SN of the given AP. समझ गए हो? पक्का? कोई दिक्कत है? अब सुनना, मुझे फॉर्मूला तो समझ में आ गया, बट इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे? डोंट वरी गाइस, एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प विद द फॉर्मूलाज। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर्ड। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पे। वैसे जो जो हमने करा है एक बार उसको जल्दी से रिव्यू कर लो, सो दैट यू विल गेट टू नो कि जो चीज अपने पास में आती है उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल, क्या हमने SN कवर कर लिया है? वी अंडरस्टैंड दैट SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सम ऑफ गिवन n टर्म्स। क्या कैलकुलेट करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, सिंपल, आ गया समझ में। इसके अलावा हमने और भी फॉर्मुलाज करें, कौन कौन से फॉर्मुलाज करें? इसके अलावा हमने फॉर्मुला करा है SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l लास्ट टर्म, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। सिंपल, अगर आपको ए लेयर समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यही तो किया हमने। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म n अपॉन 2 SN कैलकुलेट हो गया। ठीक है, दोनों फॉर्मुलाज बना लिए हमने। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये इस टाइप की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं इसमें एक और वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको बोलेगा कि SN है आपका 2n स्क्वायर प्लस 5n, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और आपको बोलेगा अगर SN, किसी भी AP का SN इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है तो बताओ उस इक्वेशन का AN क्या होगा। मतलब आपको इस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दिया, ये इक्वेशन है SN की, है ना, और आपको बोल रहा है कि इस SN का या इस AP का जिसका SN ये होगा उसका 15th टर्म बताओ क्या होगी। अब कैसे निकालोगे आप? तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। एक बार यहाँ पे n रखो, है ना, उसके बाद n माइनस 1 रखो। जैसे आपसे 15th टर्म पूछी थी तो आप यहाँ लिखोगे A15 इज इक्वल टू S15 माइनस S14। ठीक है, you'll get A15। कैसे आया? बहुत सिंपल सा है। मान लो आपसे 1 से लेकर 10 तक का सम है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो I'll be writing it as 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 9 और 10। यहां से 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज का सम है। इसमें से अगर मैं 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को माइनस कर दूं, मतलब 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज का सम था, उसमें से मैंने 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज का सम माइनस कर दिया, तो मेरे पास में क्या आया? 10th टर्म।
अकेला 10 ही तो बचा, दैट इज द 10th टर्म। तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं 10 तक के सम में से 9 तक का सम अगर माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास में 10th टर्म बचेगी? समझ में आया? 10th टर्म कैलकुलेट करने के लिए 10 तक के सम में से 9 तक के सम को माइनस कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यूज। समझ गए? क्या ये लिखा था हमने फॉर्मूले में? 15 टर्म फाइंड करने के लिए 15 टर्म के सम में से 14 टर्म के सम को माइनस कर दो, दैट्स इट। बस ये फैंसी तरीके से लिखा हुआ है फॉर्मूला। n कैलकुलेट करना है तो n वैल्यूज में से Sn माइनस 1 वैल्यूज माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है, n वैल्यूज होते हैं यहां से तक 1 से लेके n तक जितने भी वैल्यूज हैं n, उसमें से n माइनस 1 वैल्यूज माइनस कर दो, तो जो लास्ट वाली वैल्यू बचेगी वही आपका an है। क्लियर? इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है, बट आपको इक्वेशन इस तरह से मिलती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लेस इट अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो जो भी n की वैल्यूज बोलेगा, अगर आपको 15 बोलेगा तो n की जगह 15 रखो, 14 रखो, जो आंसर आ रहा है सबट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। समझ गए बच्चों? इस तरह से हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। जब क्वेश्चन आएगा तो एक एक चीज बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, समझ गए हो? अब 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जल्दी से देख लो, उसके बाद डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है देखो। The sum of the n term is equidistance from the start and end of an AP is constant and equal to the sum of the first and the last term। क्या कह रहा है सर? ये वही कह रहा है जो हम करके आए हैं। ध्यान से देखो, आपको ये बोल रहा है कि जो भी आप एपी कैलकुलेट करते हो उसमें जब SN आप कैलकुलेट करते हो तो जो भी आंसर आता है वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम ही होता है। दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट से थर्ड टर्म ले लूं और लास्ट से थर्ड टर्म लूं और उन दोनों का मैं सम कैलकुलेट करूं तो हमेशा आंसर A + AN आएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज थी या जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज थी वो ये थी कि फर्स्ट से इक्विडिस्टेंस और लास्ट से इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब फर्स्ट से डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट से लेके थर्ड टर्म का डिस्टेंस क्या है 2D, लास्ट से लास्ट सेकंड टर्म का डिस्टेंस क्या है 2D। तो अगर यहां से दोनों का डिस्टेंस अगर आप सेम लोगे, है ना, तो उन दोनों टर्म्स का जब आप सम कैलकुलेट करोगे तो आंसर A + AN आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि इधर से मैंने D और D उड़ा दिए, 2D और 2D उड़ा दिए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो दोनों कट जाएंगे, तो आंसर हमेशा A + AN ही तो आएगा। ठीक है, बस उसको लैंग्वेज में लिखने का तरीका है। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसी लैंग्वेज मिले तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये सारी चीजें आपके आंखों के सामने खोल के रखी हुई हैं, आपको सिर्फ उनको ध्यान से देखना है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये होता है लैंग्वेज में घुमाना। कितनी सिंपल चीज आप ऑलरेडी जानते थे और लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, समझ गए हो? आगे चलें, कोई दिक्कत है? सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि जब भी आपके पास टाइप की लैंग्वेज आएगी तो आप उसको सबसे पहले डिकोड करोगे और समझोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इवन और जितने भी टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 12th क्लास तक के बच्चों को इसमें फंसते देखा है। 12th में आता है ये, है ना, 12th में APGP है, तो 12th क्लास तक के बच्चों को इसमें फंसते देखा है। तो ध्यान से सुनना, एक एक चीज बहुत सिंपल बताऊंगा। क्या करना है आपको, जो भी फॉर्मूला गिवन है, ये जो फॉर्मुलाज है ना, ये फॉर्मूला बच्चे रटते हैं, आपको रटना नहीं है, समझा दूंगा, ध्यान से देना। मुझे क्या करना है, सिंपल 1 से लेके n तक की सम का, कौन से सम? 1 प्लस नेचुरल नंबर है ना, 1 + 2 + 3 + 4, इससे n तक, n टर्म्स तक के सम का मेरे को क्या निकालना है, सम निकालना है, सिंपल। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मेरे पास फॉर्मूला होता है n/2 A + L। ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूं मैं? ये वाला फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना, क्या मुझे फर्स्ट टर्म पता है? यस। लास्ट टर्म पता है? यस। nth ही तो है लास्ट टर्म, जो nth टर्म है वो तो n ही तो है ना। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। जब तीनों चीजें पता है तो मैं बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, छोटे फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर लूंगा। तो अब सुनना ध्यान से, कितनी टर्म्स है? n, n/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म क्या है? n। क्या यही तो फॉर्मूला है? n + 1/2, देख लो, n + 1/2, सिंपल। समझ गए हो? इतना सिंपल फॉर्मूला था, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अब आते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स में। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ये भी समझा देता हूं कैसे करते हैं। तो इवन नंबर ऑफ टर्म जब आप कैलकुलेट करोगे तो मुझे क्या करना है? मुझे 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे टर्म तक का सम निकालना है, अप टू nth टर्म, है ना। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे n टर्म्स गिवन है, n इवन नेचुरल टर्म्स गिवन है, इसलिए यहाँ पे n लिखा हुआ है। n लास्ट टर्म नहीं है, इट इज nth टर्म। ठीक है, तो चलो यहां से यहां तक कैलकुलेट किया हमने, nth टर्म तक कैलकुलेट करना है मुझे। अब सुनना, क्या मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं? 2 कॉमन ले लिया, यहां से आया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे टर्म तो अभी भी n ही रहेगी ना, nth टर्म तो अभी भी n ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे n तक। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक इसका सम तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, प्लेस ही तो करना है। 2 × n, n + 1/2, 2 से 2 उड़ा दिया, मेरे पास बचा n, n + 1। चेक करें आंसर, n + 1 इज द आंसर। दैट्स इट, वी फिगर्ड आउट द आंसर।
सिंपल, समझ में आ गया? ओके, इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर दिया, इट इज n प्लस वन एंड दैट्स व्हाई वी गॉट a जो इवन नेचुरल नंबर थे, कहाँ तक n टर्म्स तक जितने भी सम थे उनका भी सम कैलकुलेट कर लिया, नेचुरल नंबर का सम भी कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं अपन ऑड नेचुरल नंबर्स की। ऑड नंबर अगर होंगे तो आप सम कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से सुनना। आप आंसर भी देख रहे होगे डिफरेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है डिफरेंट अभी समझ जाओगे। चलो एस एन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहां मैं फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, यहां फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, nth टर्म है, आपको ये नहीं पता है कि कितने जो भी n नेचुरल नंबर है उसमें लास्ट वाला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ये नहीं पता है हमको, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल बी राइटिंग इट एज n अपॉन टू, n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n अपॉन टू, 2a 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, d कितना है 2, 2 है ना d, सिंपल। चलो n अपॉन टू इट इज 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 1, ऐसे लिखेंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर इसको जैसे फॉर्मूले को बनाता हूं तो ये n अपॉन टू हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 1, सिंपल। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ले सकते हैं, अभी लेते हैं। तो आई विल बी राइटिंग इट एज n अपॉन टू, और इधर से लिखेंगे 2 कॉमन लेके 1 प्लस n माइनस 1। ध्यान से देखना, इधर से बनाएगा, इधर से n माइनस 1 बचेगा, है ना। तो ये तो बना n माइनस 1, इधर से 1, और ये 2 इस 2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास में है n मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n माइनस 1, और ये 1 कट गए, n मल्टीप्लाई बाय n इज n स्क्वायर। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस वन इज n स्क्वायर ओवर हियर। समझ गए बच्चों? तो सिंपल सा वैल्यूज थी n अपॉन टू, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इस 2 से रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा n माइनस 1, 1 और n माइनस 1, ये 1 और 1 कट जाएंगे, इधर से n, ये n में से मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर, सिंपल, आ गया आंसर। तो अब इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारी वैल्यूज को। ये एग्जैक्ट आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और ये सारा डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। इन केस अगर आप भूल जाओ तो आपको रिकॉल करने के लिए ये मेथड है ना, जिससे आप रिकॉल भी कर सकते हो, एंड यू कैन डिराइव इट एज वेल इफ यू हैव द टाइम। ठीक है, समझ गए? स्टार्ट करें क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स फाइंड आउट द क्वेश्चन, व्हाट आर दे सेइंग। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। वी हैव गिवन द एपी हियर। अब आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब आपको फाइंड करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको फाइंड करना है S22। ठीक है, वी नो दैट द फॉर्मूला क्या होता है बच्चा अपना, S22 मुझे फाइंड करना है, जो गिवन है अपन प्लेस कर लेते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करेंगे, फिर A इज इक्वल्स टू 8 एंड द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू -5। -5 कैसे लिखा, 3 - 8 करेंगे, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास में। अब फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, लास्ट टाइम गिवन थी क्या, नहीं गिवन थी, तो a प्लस एल तो लगा ही नहीं सकते थे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था। वैल्यूज प्लेस करते हैं। n क्या है बच्चों, जितनी टर्म्स कैलकुलेट करनी है, S22 कैलकुलेट करनी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। तो मुझे कैलकुलेट करना है S22, तो n की जगह रखेंगे 22 अपॉन 2, 22 अपॉन 2। नाउ वी हैव 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है बच्चों, 8 प्लस n माइनस 1, 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d इज -5। ठीक है, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी। स्टार्ट करें सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले तो 2 को रिड्यूस करो इससे, वी गॉट 11 ओवर हियर, उसके बाद 8 2 16 प्लस 22 माइनस 1 21 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में, सिंपली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो एक एक वैल्यू प्लेस कर देते हैं। वी गॉट S22 एज 11 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय -5, ये वैल्यूज थी, मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो 11 एज इट इज आया अपने पास में, 16 मैंने एज इट इज रखा, 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 11 मल्टीप्लाई बाय 105, तो माइनस का 105 आ जाएगा, ये माइनस का 105। ठीक है, चलो अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी गॉट 11 ओवर हियर, 105 में से 16 सबट्रैक्ट करना है ना, तो 5 इधर से गया और 9 इधर से चला, 5 और 11, तो वी गॉट 89 विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, 89 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 89 को मल्टीप्लाई करना है, तो 89 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। याद करो मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी, तो मैं तो लिखूंगा 8, फिर लिखूंगा 9, 9 और 8 17, 1 और 1 9, 9 7 9 विद द नेगेटिव साइन इज योर आंसर। तो आपका S22 कितना है बच्चों, माइनस का 979। समझ गए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल क्या करना था आपको, S22 फाइंड करना था, हमने Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, n की जगह 22 प्लेस किया, क्योंकि S22 फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह 22 प्लेस किया, फर्स्ट टर्म भी गिवन थी, कॉमन डिफरेंस वो तो आपको निकालना आता ही है, तो आपने जैसे वैल्यूज प्लेस करी है, सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के बाद वी गॉट -105 ओवर हियर, 16 ओवर हियर एंड 11 ओवर हियर।
है ना। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 89 आया, 89 को मैंने मल्टीप्लाई किया 11 से, आई गॉट 879 हियर। सिंपल, ठीक है। तो अब 870 आई गॉट 979 हियर, तो आई मस्ट बी रिप्लेसिंग दिस वैल्यू, must be replacing this value with the 979. It's 979, है ना, with the negative sign, so I applied the negative sign, that's S22, ठीक है। ऐड करा मैंने माइनस का 979, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 12, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी इज 1050, ठीक है। ये सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, दैट मींस S14 इज 1050, फाइन। आगे बोल रहा है एंड इट्स फर्स्ट 10 टर्म, एंड इज द फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म यानी A इज 10, फाइंड द 20th टर्म, आपको 20th टर्म फाइंड करनी है, मतलब A20 आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म S14 इज 1050, ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म इज 10, एंड फाइंड द 20th टर्म, वी नीड फाइंड आउट द 20th टर्म, दैट मींस A20 आपको फाइंड करना है। आपको S14 गिवन है, A गिवन है, A20 फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, S14 फॉर्मूला क्या होता है, SN का, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें से जो जो वैल्यूज मुझे पता है मैं सारी प्लेस कर दूंगा, देखना S14 है तो n की जगह 14 आ गया, तो S14 इज इक्वल्स टू 14/2, दैट्स इक्वल्स टू 2a, 2 मल्टीप्लाई पे a पता है क्या, बिल्कुल पता है, 10 प्लेस कर दिया मैंने, n पता है नहीं पता, कॉमन डिफरेंस पता है ये भी नहीं पता, ठीक है। n एग्जैक्टली n पता है, n कितना है, n है हमारा 14, तो आई प्लेस्ड 14 ओवर हियर, दैट्स 14, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट S14 की वैल्यू कितनी है, 1050, आई प्लेस इट ओवर हियर 1050, दैट्स इक्वल्स टू 14/2, मेक्स इट 7, मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 14 माइनस 1, 20 प्लस 13d, ठीक है। अब देखना 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, सिंपल डिवाइड कर दो, तो इट्स 1050 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d, डिवाइड करेंगे तो 15 7 से 105 ना, तो 150 आ जाएगा, 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d, ट्रांसफर कर दो 20 को इस साइड, तो वी गॉट ओवर हियर एज 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13d, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज 130 इज इक्वल्स टू 13d, एंड फाइनली 130/13 इज इक्वल्स टू d, और यहां से मेरे पास में d की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों, 10, सिंपल। तो मैंने क्या किया, SN की जो वैल्यूज थी, जो मेरे पास SN था, क्या था, S14 था, S14 की वैल्यू 1050 थी, मैंने यहाँ प्लेस कर दी, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एग्जैक्टली वैल्यूज प्लेस करिए, उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड करते ही 1050/7 कितना आ गया, 150, दैट्स 20 प्लस 13d, 20 प्लस 13d, 20 को शिफ्ट करो, 150 माइनस 20 इज 130, 13d एज इट इज है, 13 को डिवाइड करते ही आपके पास d आ गया 10। अब क्या आपके पास फर्स्ट टर्म थी, क्या क्या डी आ गया, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व कर दो। A20 कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में लिखेंगे हेंस द 20th टर्म, हेंस A20 इज A प्लस 19d, A कितना है बच्चों अपने पास में, A कितना है, A है 10, A है 10 प्लस 190 मल्टीप्लाई बाय d भी 10 निकाला मैंने, तो 10 प्लस 190, आंसर आ गया 200, तो अपने पास जो 20th टर्म है इसका वो कितना आ गया, वो आ गया 200, सिंपल, आंसर भी आ गया। समझ गए, इतना इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो आप। आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, दिस इज द एपी, मस्ट बी टेकन सो दैट दिस सम बिकम 78। अब आपको n की वैल्यूज फाइंड करनी है कि कितनी ऐसी टर्म होगी जिनसे इसका सम कितना बन जाएगा, 78 बन जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखो, लेट्स स्टार्ट इट। सो वी गॉट SN इज इक्वल्स टू 78, नाउ A इज 24 एंड D फाइंड करने के लिए क्या मुझे कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो विल गेट 21 माइनस 24, तो D की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस का 3, ये अपना D आ गया, A आ चुका है, SN आ चुका है, बस जो जो वैल्यूज है प्लेस कर देते हैं, n तो हमको फाइंड ही करना है, तो n तो है ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। SN है क्या, बिल्कुल है 78, n नहीं पता, अपॉन 2, 2a 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है बच्चों, a कितना है 24, आई प्लेस इट ओवर हियर, देन n माइनस 1, n तो हमको पता ही नहीं है, तो आई बी राइटिंग एज इट इज, d की वैल्यूज कितनी है, -3, विल प्लेस, फाइन। अब 78 मल्टीप्लाई बाय n/2 2 मल्टीप्लाई बाय 24, जो जो वैल्यूज थी मैंने प्लेस कर दी, इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों,
तो वी हैव 78 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2. सॉल्व करते हैं इधर. 2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, है ना, सिंपल. चलो 2 को शिफ्ट करते हैं इधर. तो 78 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू n, 22 टू ज़ा 48 प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं -3n प्लस 3, ये आ जाएगा एज इट इज. ठीक है, अब देखो 78 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 टू ज़ा 16, 1, 7 टू ज़ा 14, 1, 15, 156 इज इक्वल्स टू n, दैट्स 48 माइनस 3n प्लस 3, 48 और 3 n, दैट्स 51 प्लस माइनस 51 माइनस 3n इक्वल्स टू 156. अब मुझे क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है, कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं अपने पास. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 51n माइनस 3n स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 156. ठीक है, सारी वैल्यूज को उठा के इधर ले आओ. तो अपने पास आ जाएगा 3n स्क्वायर पॉजिटिव में, 51n नेगेटिव में, प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0. क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है हमको. चलो 3n स्क्वायर फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं. 3n स्क्वायर माइनस 51 है, माइनस 51n प्लस 156. So I placed 156 is equals to 0. ठीक है, अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 156 से और पैटर्न बनाऊंगा सच दैट आई विल गेट 51 हियर. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 156, 156 को ब्रेक करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं. वी नो दैट इट इज 78 हुई हियर, मल्टीप्लाई बाय 3. ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जिनका सम आ जाएगा, तो इसको फिर से ब्रेक कर देते हैं. आई विल गेट 39 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. देखो 3 टू 6, 6 टू 12, तो ये आ गया अपना 12 मल्टीप्लाई बाय 39. अब इन दोनों का प्रोडक्ट 156 मल्टीप्लाई बाय 3 तो बनेगा. देखो फिर से, जब भी आपके पास टाइप की कैलकुलेशन आए, आपको जरूरी नहीं है 3 को 156 से मल्टीप्लाई करोगे इतना बड़ा वैल्यूज निकालनी है, प्राइम फैक्टराइज कुछ नहीं करना. आप अगर इसको ब्रेक डाउन इस तरह से भी कर सकते हो, दैट्स वंडरफुल. 39 प्लस 12 51 बन गया फैक्टर. समझ गए? इस तरह सॉल्व करेंगे. तो जब आप सॉल्व करोगे विल बी राइटिंग 3n स्क्वायर माइनस 39n एंड देन माइनस 12n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो वैल्यूज बना दी मैंने. अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से जो जो कॉमन आ रहे हो, किसमें से, फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से कॉमन ले लेंगे. तो अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा. आई गॉट 3n माइनस 39n. ठीक है, क्या इन दोनों में से कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है. कितना आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3n. ठीक है, कॉमन लेते हैं. यहां से क्या बचेगा, n माइनस 13, 39 ना. अब इन दोनों में से क्या मैं नेगेटिव कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल. 12 कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल. ठीक है, जैसे मैंने कॉमन लिया, यहां से क्या बचा बच्चों, n माइनस 12 से डिवाइड करो इसको, 12 वन जा 12, कितना बचेगा 2, 3, 3 36, 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 0. एग्जैक्ट सेम वैल्यूज आ गई ना. जब भी आपके पास ये और ये ब्रैकेट के अंदर सेम बन जाए, समझ जाओ आपने सही किया है. आगे चलते हैं. तो वी गॉट 3n माइनस 12 फर्स्ट एंड द अदर वन इज 3n माइनस 13 इज इक्वल टू 0. एनी कंफ्यूजन? आगे ध्यान से देखना. फर्स्ट टर्म 3n minus 12 is equals to 0 and the other one is 2n minus 13 is equals to 0. From here we got n is equals to 13 और यहां से मेरे पास n आया 12 अपॉन 3, जिसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 4. तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 4. एक n की वैल्यू कितनी आ गई है 13. तो देखो ध्यान से, यहां मेरे पास में 3n कॉमन लिया, n माइनस 13 माइनस 12 n माइनस 13 एज इट इज है. इस n माइनस 13 को मैंने अलग लिखा और इस n माइनस 13 को अलग लिखा और 3n माइनस 12 को अलग लिखा, लिख दिया. अब 3n माइनस 12 एज इट इज है इक्वल्स टू 0 करेंगे. याद है जीरो प्रोडक्ट रूल. जब आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में 0 बना रही है, तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा. तो मैं एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 प्लेस कर लेता हूं. तो अब 3n माइनस 12 को 0 प्लेस किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 और n माइनस 13 को 0 प्लेस किया तो n के लिए कितने आ गए 13. अब यहां से मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं. पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. देखो जब भी आपके पास में इस टाइप की वैल्यूज होती हैं जिनमें नेगेटिव आंसर आ रहे होते हैं, तो यहां से दो आंसर्स आते हैं जिनसे ऐसा पॉसिबल होता है. ठीक है, कैसे पॉसिबल होता है ध्यान से देखो. मैं इसको रिड्यूस करता चल रहा हूं, है ना. तो देखना क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं लिख सकता हूं 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस उसके बाद 3 रिड्यूस कर रहे हैं ना, हाँ, विल गेट 15 एंड देन 12. तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि n इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोल रहा है दैट n इज इक्वल टू फर्स्ट 4 एंड देन 13. तो फर्स्ट 4 यानी इन चारों टर्म्स का अगर आप एडिशन करोगे तो विल गेट 78. ठीक है, उसके बाद
वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है ना। अब रिड्यूस होने के बाद एक टर्म ऐसा भी तो आएगा जब नेगेटिव टर्म्स आएगी, है ना। तो मैं 12 के बाद 9, है ना, 9 के बाद में 6 के बाद में 3 फिर 0 फिर -3 फिर -6, ऐसे टर्म आते जाएंगे। अभी जो 3 है इस 3 को रिड्यूस कर देगा, 6 इस 6 को, 9 को, 12 को। ऐसे जब नेक्स्ट टर्म अपने पास आएगी तो वो टर्म ऐसे माइनस करती जाएगी तो सम को रिड्यूस करती जाएगी। तो यहाँ से मान लो सम आपका इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे आ गया 78 से इंक्रीज हुआ, फिर नेगेटिव टर्म आई, डिक्रीज करती गई, सम को डिक्रीज करता है, यहाँ पे फिर से आ गया 78। तो मेरे पास में यहाँ से 4th टर्म पे, और जब मैं घूम के इधर आया दैट मीन्स 13 टर्म पे, दोनों टर्म पे सेम आंसर पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे डबल आंसर आता है। समझ गए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे भी देखोगे जिसमें क्लियरली मेंशन होगा एक्सप्लेन द डबल आंसर एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ गए, हमारे 2 आंसर आ गए, 2 आंसर दोनों में से, दोनों आंसर कौन सा करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखोगे फाइनली, जब आप आंसर स्टेटमेंट लिखोगे तो लिखोगे हेंस इन द गिवन एपी देर आर n is equals to 13 and n is equals to 4, 2 number of terms, 2 number of terms are possible at which we will get Sn is equals to 78। ठीक है, तो ऐसी 2 टर्म्स पॉसिबल है जिन पे Sn अपना कितना 78 आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आपको आंसर स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन करना है, मेक श्योर दैट यू राइट इट एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000 पॉजिटिव इंटीजर कैसे करेंगे, सिंपल, Sn कैलकुलेट करना है अपन को 1000 के लिए। ठीक है, तो n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे 1000। ठीक है, तो Sn कैलकुलेट करना है, Sn का क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, n की जगह कितना रखेंगे 1000। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर तो स्टार्ट कहां से होते हैं, a से, और a की जगह मैंने रख दिया 1। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो गया ना, पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो a 1 आ गया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होता है 1, तो d भी 1 a भी 1, n आपको गिवन है, Sn आपको फाइंड करना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो वी हैव Sn इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, n/2 a + l। क्यों सर ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या मुझे आपकी बार लास्ट टर्म पता है, यस 1000 टर्म, ध्यान से सुनो, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 1 1 का डिफरेंस आएगा, तो 1000 टर्म तक कितने वैल्यूज होगी, 1000 ही होगी। इसलिए मेरे पास लास्ट टर्म भी है, n टर्म भी है, तो आई विल बी राइटिंग 1000/2 देन 1 + 1000, दिस इज द लास्ट टर्म। ऐड करेंगे तो 1001, तो वी हैव 1001 मल्टीप्लाई बाय 1000/2, रिड्यूस करेंगे तो वील हैव 500 मल्टीप्लाई बाय 1001। अब 1001 को मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों, 500 से, तो मैं क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, उसके आगे d0 लगा दूंगा, तो वील हैव 500500 इज द आंसर। सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा था, कितना इजी क्वेश्चन था। आपने Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज निकाली, आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज Sn फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। n पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला निकाला हुआ है, हम वही फॉर्मूला प्लेस कर देंगे। Sn मुझे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 d। ठीक है, आप चाहो तो a + l वाले फॉर्मूले से भी प्लेस कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो लास्ट टाइम अपनी l ही होगी, है ना। ओके, तो मेरे पास में n/2 आ गया, मैंने लिखा 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए a तो 1, ऑलरेडी वी हैव डन इट, नाउ n मल्टीप्लाई बाय n - 1 मल्टीप्लाई बाय 1, d is also 1। now we will be writing n/2, ये आ जाएगा अपना 2 + n - 1, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + n मल्टीप्लाई बाय n/2, that's n + 1/2, this is your sum for n terms when we are talking about first n positive integers। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस वन। अच्छा, आपको क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स, 24 टर्म का सम निकालना है, दैट मींस S24 निकालना है। कब, जब an ऐसा गिवन हो, जब an गिवन होता है तो सबसे पहला काम आपका होता है AP बनाना। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। वी नीड टू फाइंड आउट S24 एब्सोल्युटली। तो इसके लिए मुझे a चाहिए, तो a कैसे बनाएंगे अपन, an से कैसे बनाएंगे, अभी देखो, मैं n की जगह 1 रखूंगा तो a1 आ जाएगा ना।
2 रखूंगा तो A2 आ जाएगा, A1 A2 आते D आ जाएगा, बस ये करना है। तो जैसे मैं n की प्लेस पे 1 रखता हूं तो A1 वुड बी 3 + 2 × 1, 2 × 1 कितना आ जाएगा 2, 3 + 2 और आंसर आ गया 5। तो अपना A1 कितना आ गया बच्चों, A1 आ गया 5। समझ गए, आगे चले। तो अब जब A1 आ गया तो A2 फाइंड करेंगे। सो वी हैव AN = 3 + 2n, 3 + 2n है ना, n की जगह रख देंगे 2, 3 + 2 × 2, 2 2 कितना हुआ 4, 4 + 3, 4 + 3 अपना 7 हो गया। तो A2 कितना आ गया बच्चों, A2 आ गया अपना 7। तो मेरे पास में A1 कितना आ गया 5, A2 कितना आ गया 7, A1 A2 आ चुका है। अब मुझे D निकालना है। D क्या अपना कॉमन डिफरेंस, लेट्स D = A2 - A1। तो अब A2 कितना है बच्चों, A2 अपना 7 है, A1 कितना है 5, सबट्रैक्ट कर आंसर कितना आ गया 2। तो वी गॉट D कॉमन डिफरेंस = 2। यहां तक कोई दिक्कत है? वी अंडरस्टूड दैट A1 = 5, A1 = 5, A2 = 7, D अपना आ चुका है। A निकाल चुका हूं, D निकाल चुका हूं। अब मुझे क्या करना था, SN कैलकुलेट करने के लिए S24 में n की वैल्यूज भी ऑलरेडी है मेरे पास में, फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। कैसे निकालेंगे बच्चों, लेट्स मूव टू द S24। तो SN = n/2 2a + n - 1 d है ना, ये फॉर्मूला होता है अपना। अब मुझे n की जगह क्या रखना है 24, क्योंकि S24 निकालना है। तो बस सिंपल S24 = 24/2, 2 × a कितना था बच्चों, हमने कैलकुलेट किया था ना 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म वी हैव प्लेस्ड 5 हियर, देन n - 1 दैट्स 24 - 1 × d, कॉमन डिफरेंस कितना आया था, कॉमन डिफरेंस अपना 2 आ गया था। वी प्लेस्ड 2 हियर, सिंपल। SN में S24 निकालने के लिए n की जगह 24, n की जगह 24, इधर भी n की जगह 24, क्लियर। a की जगह 5, d की प्लेस पे 2, क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन एग्जैक्टली। 24/2 is 12, 5 2s are 10 plus 23 multiplied by 2, 23 multiplied by 2 is 46, ये 10 multiplied by 12, इन दोनों का सम किया तो 56 multiplied by 12 is equals to 12 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। 12 6 72, 7 12 5 60 और 7 67, 672 is your S24 for the given AP। Hence जो भी आपको AP गिवन थी उसको जब मैंने मल्टीप्लाई करा लास्ट वाली वैल्यूज को, we got 672 as an solution of the S24 for the given AP। What was the AP here? We have AN = 3 + 2n, that was the sequence of an AP। क्लियर बच्चों, समझ गए हो? जल्दी से आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है दैट A manufacturer of TV set produces 600 sets in the third year। कहां पर, थर्ड ईयर में, यानी A3 पे कितने सेट प्रोड्यूस किए उसने, 600 सेट प्रोड्यूस किए, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है चलते चलो, ठीक है। उसके बाद 700 सेट इन द 7th ईयर, ओके, इन द 7th ईयर he produced 700 sets, okay, assuming that the production increases uniformly, that means from third year to 7th year uniformly production हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है ना, ओके। इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, दैट मीन्स यहां से अगर मान लो 50-50 इंक्रीज कर रहा है तो हर साल वो 50 ही इंक्रीज कर रहा है ना, तभी तो कॉमन डिफरेंस सेम आ पाएगा, तभी तो एपी बना पाएंगे, ओके। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, अच्छा अगर ऐसा है तो बताओ ए क्या होगा, फर्स्ट हम पूछ रहा है आपसे, बहुत सिंपल, हम तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो उसके बाद आपसे पूछ रहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, चलो पहले फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालता है। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, A3 इज गिवन एज 600 एंड A7 इज 700, A7 is 700. A3, we know that we can write A3 as A plus 2D is equals to 600. Similarly, A7 can be written as A plus 6D that's equals to 700. ठीक है, तो मेरे पास A7 कितना है, A plus 6D which is equals to 700, और A3 कितना है, A plus 2D which is equals to 600। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो क्या मैं इस टर्म को उठा के तो ले जाता हूँ और दोनों का सबट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखो, I'll be writing A plus 2D इज इक्वल्स टू 600, यहां से माइनस माइनस माइनस, ये गया 6D - 2D, 4D सबट्रैक्शन 100, 4 से डिवाइड कर दो, D इज इक्वल्स टू 100/4, और D की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों 25। दैट मीन्स एवरी ईयर ही वाज इंक्रीजिंग बाय 25 टीवी सेट्स, ठीक है। तो 25 टीवी सेट्स वो हर ईयर इंक्रीज कर रहा था टू गेट द वैल्यू। अब मुझे D तो मिल गया, अब क्या चाहिए मुझे चाहिए A कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यूज प्लेस कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन प्लेस करता हूं, तो a plus 2d is equals to 600, we know it, let's place d over here। तो a plus 2 multiplied by 25 makes it 600, ट्रांसफर कर दो, तो a is equals to 600 minus 50, 25 multiplied by 250 हो जाएगा ना, उधर भेज दिया, तो a is equals to 550,
तो अपने पास जो वैल्यूज आई है ए यानी फर्स्ट ईयर की, दैट इज 550। तो आपसे क्या पूछा था बच्चों, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, ए नहीं पूछा था, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। ध्यान रखना यही लैंग्वेज है जिसको आपको ट्रैक करके रखना है। तो अब क्या लिखोगे, हेंस द प्रोडक्शन in the first year, in the first year was 550 टीवी सेट्स, ठीक है। चलो आजा नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा था द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो आपसे A10 फाइंड करवा रहा है, बहुत अच्छे। चलो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। अब मुझे A और D दोनों पता है ना। A कितना है बच्चों, A हमने कैलकुलेट किया अभी 550 और D कितना है 25, प्लेस कर देते हैं। चलो तो 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 9 सा 225 प्लस 550, बस दोनों का सम ही करना है। कैसे देखो, A प्लस 9D होता है ना A10, A एज इट इज प्लेस किया, D एज इट इज प्लेस किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई बाय 25 225, 225 को 550 से ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे A10 इज इक्वल टू 5 इधर 5 और 2 7, 5 और 2 7, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास में 775 सेट्स वर, या लिखेंगे इन द 10th ईयर, इन द 10th year the production was, in the 10th year production was 775 टीवी सेट्स, ठीक है, ठीक है। We got the production of 10th year as well. Now what is asking for the total production in the first 7 years, 7 years तक जितना उसने प्रोडक्शन किया टोटल कैलकुलेट करके बताना है आपको। कितना सिंपल है ये भी सुन लो ध्यान से। 7 ईयर तक का प्रोडक्शन मतलब फर्स्ट ईयर का प्लस सेकंड ईयर का प्लस थर्ड ईयर का। क्या एसएन है, हाँ यही सोच रहे थे ना सर, एसएन के क्वेश्चन कर रहे हैं, एसएन नहीं आया अभी तक, आ गया। चलो S7 कैलकुलेट करना है बच्चों, तो S7 का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली प्लेस कर रहा हूं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब मुझे जहां जहां n m क्या रखना था 7, मैं 7 रख देता हूं, विल गेट 7/2 हियर 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है बच्चों अपना 550 प्लस n माइनस 1 दैट 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 25, ठीक है, प्लेस कर देते हैं। तो वी हैव 7/2 हियर, 2 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से सुनना एक चीज और बताता हूं, चलो ऐसे ही रखो इसको, 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। कैन रिड्यूस 2 2 एंड 6, यस। अब जिस वैल्यू को जहां जहां पे कैलकुलेशन इजी हो सकती है वहां बना लो। मैंने इस 2 से इस 2 को और इसको रिड्यूस किया तो ये 3 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इजी हो जाएगा। तो वी हैव 7 ओवर हियर, 550 तो एज इट इज है ही, ठीक है। 25 3 75, ठीक है। 25 इंटू 3 करेंगे 75 हो जाएगा ना, 75 प्लस 550 मल्टीप्लाई बाय 7, चलो लास्ट में निकाल देते हैं। तो वी हैव S7 इज इक्वल्स टू 7, वी गॉट 7 मल्टीप्लाई बाय 550 प्लस 75, तो 550 प्लस 75, ठीक है। चलो तो वी हैव 7 ओवर हियर, दोनों का एडिशन करेंगे तो लास्ट में 5, 7 और 5 12 और 1 6, ठीक है। चलो 625 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, 7 5 सा 35, 3 7 2 14 और 3 17, 1 7 6 42 और 43, तो we got S7 as 4375, simple। this is the total production in 7 years। तो 550 और उसके बाद 25 ऐड करके फिर 25 ऐड करके जितने भी 10 ईयर्स में 7 ईयर्स में जितने भी टोटल प्रोडक्शन किया था उसने, we place the production that's S7 over here। तो आप यहाँ लिख दोगे लास्ट में hence the total production till 7 years was 4375 टीवी सेट्स, ठीक है। तो जो भी टीवी सेट थे हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया है। सो क्लास दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपको क्या करना है, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी एग्जांपल पढ़े उनको अच्छे से रिवाइज करो, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, जो जो डाउट है वो आप उनमें से चेक करोगे और उनका सोल्यूशन देख लोगे, और जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है उनको चेक कर लोगे कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव द सोल्यूशन फॉर देम, राइट।
सो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करेंगे, प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे और कंसेप्ट को मैनेज कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ गुड डे, वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।